नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। आपने बीमा कराया है या शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है, आप पैसा लगाते हैं, तो इन दोनों आप निश्चित तौर पर परेशान होंगे, चिंतित होंगे, क्योंकि भारत में मोदी और शाह के ये वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहे हैं। 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। इन वीडियो में ये दोनों नेता शेयर में खेल का खुलासा कर रहे हैं। लोग इस पर प्रश्न भी उठा रहे हैं। और एक और खबर यह है कि देश के 100 करोड़ लोग अनमोनेटाइजेबल हैं। ये एक आर्थिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि इन लोगों की मासिक आय 8,000 रुपए से भी कम है। ये किसी तरह बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में भारतीय बाजार के विशालकाय होने का नारा सिर्फ एक मिथ है? क्या वाकई में ऐसे हालात हैं कि भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से झुका हुआ है? 28 फरवरी का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ शेयर बाजार के लिए। सेंसेक्स 1400 अंक गिर गया, 73,198 पर बंद हुआ। और वहीं निफ्टी 420 अंक गिर के 22,124 पर बंद हुआ। इसका मतलब क्या है आम आदमी के लिए? यह ऐतिहासिक गोता क्या संकेत देता है देश की अर्थव्यवस्था के लिए? क्या बैंकिंग और आईटी सेक्टर के बड़े शेयरों में गिरावट की वजह से बाजार पर दबाव बना हुआ है? स्मॉल मिड कैप शेयरों के दाम सबसे ज्यादा गिरे हैं। क्या इसके संकेत हो सकते हैं और इसके पीछे क्या कारण है? इन घटनाओं के बाद शेयर बाजार में गोता लगाने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो क्या वाकई में वाजिब हैं? क्योंकि लगातार 5वें महीने शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार 5वें महीने। इसका मतलब यह है कि 1996 के बाद इसमें गिरावट का यह सबसे लंबा दौर है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है। आपको बता दें कि उस वक्त भी शेयर बाजार अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था और उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन जैसे तैसे उस वक्त इस पर नियंत्रण पाया गया। गिरावट से निवेशकों को 85 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 85 लाख करोड़। अगर इतिहास पर आप नजर डालेंगे तो निफ्टी में 4 या उससे ज्यादा महीनों तक की जो गिरावट है वो सिर्फ और सिर्फ 6 बार ही हुई है अभी तक। और इसमें सबसे लंबी गिरावट का जो रिकॉर्ड है वो सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 के बीच देखा गया और अब जाकर ये मोदी के रिजीम में हुआ। उस वक्त निफ्टी लगातार 8 महीनों तक गिरा हुआ था और 31.4% तक के नीचे गिर गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया एक्स पर और उन्होंने शेयर बाजार के गोता लगाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार की यह गिरावट सालों साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका सबसे ज्यादा जो बुरा असर है वो आम जनता और मध्य वर्ग पर पड़ा है और इसके काफी गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की पक्षपाती आर्थिक नीतियों में जितनी गिरावट होगी उतनी ही गिरावट शेयर बाजार में भी दिखाई देगी और डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में भी दिखाई देगी। ये टिप्पणी की अखिलेश यादव ने। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद एक ट्रेड वॉर के संकेत मिलने लगे हैं, उसकी आशंका बनी हुई है। इसी वजह से इकोनॉमिक टाइम्स ने शेयर बाजार में जो ये गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है इसके पीछे 5 बड़े कारण बताए। वो मैं कारण आपको भी बताता हूं। इसमें जीडीपी के आंकड़े आने से पहले की घबराहट शामिल है, पहला कारण। टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप का जो रुख है, दूसरा कारण। आईटी सेक्टर के शेयरों पर दबाव, तीसरा कारण। डॉलर का चढ़ना, चौथा कारण। और 5वां कारण है विदेशी संस्थागत निवेश यानी एफडीआई की बिकवाली का जारी रहना। यानी जो निवेशक हैं वो अपना पैसा भारतीय बाजार से खींच रहे हैं। लेकिन क्या इससे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या मोदी के पास कोई प्लान है या फिर वो बिल्कुल प्लान विहीन है? 27 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो आए दिन इन दिनों बेतुके बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि कनाडा और मेक्सिको से आने वाले उत्पादों पर
वो 25% का जो टैरिफ है वो 2 अप्रैल तक नहीं बल्कि 4 मार्च से वो प्रभावी कर देंगे, यानी तुरंत प्रभावी हो जाएगा। ट्रंप ने चीन से आने वाले उत्पादों पर भी 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कह दी। और ट्रंप के इन बयानों के बाद दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक ट्रेड वॉर के संकेत मिलने लगे और इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही एक बड़ी वजह है बाजार के गिरने की। सच्चाई यह है कि 1 जनवरी से अब तक सभी सेक्टरों के शेयरों में कम से कम 20 से 25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। 20 से 25% से ज्यादा। इसमें बैंक शामिल है, आईटी, डिफेंस, ऑटो, पावर और एफएमसीजी जो प्रोडक्ट हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा रियलिटी, एनबीएफसी और फर्टिलाइजर के अलावा शुगर के सेक्टर भी शामिल है, यानी लगभग पूरा बाजार इससे ग्रसित है। इतने सारे सेक्टरों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि इकोनॉमी में जो बूस्ट दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा, सिर्फ झूठे नारे गढ़े जा रहे हैं। ऐसे में यह साफ दिख रहा है कि सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ये सब अपने हिसाब से चल रहा है। तो प्रश्न आखिर में यही है जो राहुल गांधी ने अगस्त में कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, दिस इज डायरेक्टली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, हु आर प्रिवी टू डेटा ऑन actual election results, who have IB reports, who have their own data, who are advising retail investors to buy stock on the floor. This has never happened before. And by the way, the Prime Minister has never commented on stock market before this. This is the first time the Prime Minister has commented, very interestingly, and multiple times, one after the other, saying that stock market is going to boom, stock market is going to boom, stock market is going to boom. कि शेयर बाजार में जिस तरह से आम आदमी इस वक्त पैसा झोंक रहा है उसको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो अब अखिलेश सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के बाकी नेता सवाल उठा रहे हैं और सरकार जिनके सवालों को, जिनके आरोपों को खारिज कर रही है, उसको क्या बैठकर भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना चाहिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर यह असर आपकी जेब पर जरूर डालेगी, क्योंकि अगर मंदी आई तो भारत को फिर संभलने में बड़ा मुसीबत होगी। क्या मोदी जी इसके लिए कुछ कर रहे हैं? ये आपसे मेरा प्रश्न है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।